ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, 17 अक्टूबर 2025 रमा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी रमा एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो रमा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी रुपए पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ सलाह देने का है, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब आप इसको माने या ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 17 अक्टूबर को पड़ने वाली एकादशी यूं कहें कि रमा एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, रमा एकादशी के महत्व की बात करें तो रमा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्ति भी पा सकता है। ठीक उसी तरह रमा एकादशी के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो रमा एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप 17 अक्टूबर 2025 रमा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली रमा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है, धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, इस बार की रमा एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस रमा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि रमा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रमा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए रमा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रमा एकादशी पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देरने लगेगी। रमा एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें रमा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।
साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि रमा एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो भी जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो को पूरा देखना, अधूरा ना छोड़ना। जो भी लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई भी वीडियो देखें तो उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन रमा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद रमा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको रमा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में रमा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको रोक नहीं सकता। साथ ही रमा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलानी चाहिए। अगर आप रमा एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि रमा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी से बड़ी सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें रमा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं रमा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो आइए भक्तों, जानते हैं इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। रमा एकादशी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:36 पर होगा और यह 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 11:12 पर समाप्त होगी। अतः मुख्य व्रत और पूजा का दिन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 8:20 से 10:27 तक रहेगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो दोपहर 11:05 से दोपहर 1:29 तक का समय भी शुभ माना गया है। शाम के समय पूजा या दीप दान करना चाहते हैं तो शाम 3:36 से 4:55 तक का समय अत्यंत मंगलकारी रहेगा। इन समयों में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्त को धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब बात करें पारण व्रत खोलने की, तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पड़ेगी। व्रत तोड़ने का श्रेष्ठ समय सुबह 6:23 से 8:40 तक रहेगा। इसी समय जल, फल या सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलना शास्त्र सम्मत माना गया है। भक्त रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, कथा, श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। रमा एकादशी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है।
जिसे सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपने घर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए सामग्री में एक कलश गंगा जल, चावल, रोली, मोली, दीपक, घी या तिल का तेल, धूप, चंदन, तुलसी पत्र, फूल, पंचामृत, केले या मौसमी फल, नारियल, पीले पुष्प और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आसन स्थापित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें और गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र बनाएं। फिर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः जैसे भगवान विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करते हुए पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान को चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र चढ़ाएं। अब माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। रमा एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। दिन भर व्रत रखें, अन्न ग्रहण ना करें और जल या फलाहार से ही रहें। दोपहर या संध्या समय रमा एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। जय लक्ष्मी रमणा विष्णु भगत हृदय निवासा का भजन गाते हुए दीपक जलाएं। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अगले दिन द्वादशी के प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन कर व्रत का पालन करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि आती है और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब जानते हैं रमा एकादशी पर ऐसे उपाय जो आपको जरूर करने हैं। आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन रमा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके घर में रमा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की रमा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को नाशपति हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपति शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके रमा एकादशी पर, शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके रमा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। रमा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को रमा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना या गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं।
धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। रमा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य ही लगाना चाहिए या लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं और माता आपको आशीर्वाद देती है, बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि रमा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है रमा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने भी यही फल खाया था। रमा एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब रमा एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें उसमें नमक भी ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। रमा एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भी घर में नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना खाने से घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। इसके अनुसार रमा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें रमा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की रमा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ रमा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाने चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। रमा एकादशी पर लहसुन प्याज का कोई भी खाना मत खाना। छोटे छोटे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। बाजार से डिब्बाबंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम रमा एकादशी के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर रमा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद होने से बचाएं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य ही बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है, सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। रमा एकादशी को हमें किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम रमा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले दबा रहना पड़ता है। इसलिए रमा एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह भी उल्लेख है
कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की रमा एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही आप अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। रमा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा, पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय माता को लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बना सकती है। गाय को हमेशा ताज़ा रोटी बनाकर ही खिलानी चाहिए। अगर रोटी किसी कारणवश ना बन पाए तो उसे अगले दिन दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही देना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें थोड़ा हल्दी या थोड़ा सा घी डालकर ही दें, जिससे कि आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति बनी रहे। गाय को हमेशा ताज़ा रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर आप ताज़ा रोटी खिलाते रहेंगे तो आपके जीवन में अपार सफलताएं देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।